यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले चगरलं यस्सोरसि ब्यालराट सोऽयं भूति विभूषितः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सर्वगतः श्रीशंकरः पातु माम्। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। वृत्तासुर ने इंद्र की ओर देखा, उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही वृत्तासुर की नज़र इंद्र के वज्र पर पड़ी, वज्र में वृत्रासुर को भगवान दिखाई पड़े, तो वृत्रासुर भगवान की विनती करने लगा। 4 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना किया। पहले श्लोक में कहा कि हे भगवान, मैं आपके सेवकों का दास बनकर रहूं, आपके भक्तों का दास बनकर रहूं। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर प्रार्थना करता है, नानाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरयैः कांक्षे। वृत्तासुर बोलता है कि हे प्रभु, मुझे स्वर्ग मोक्ष कोई सार्वभौम पदवी योग सिद्धि ये कुछ भी नहीं चाहिए। तब फिर वृत्तासुर को क्या चाहिए? जब ये चीजें नहीं चाहिए तो क्या चाहता है वृत्तासुर? वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, मुझे आपका विरह चाहिए। जब मैं आपके विरह में आतुर रहूंगा, तो जब आदमी विरह में होता है तो अपने प्रिय की बहुत याद आती है। जिसकी विरह में हम होते हैं उसको हम निरंतर याद करते हैं। इसलिए वृत्तासुर कहता है कि मुझे आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, मैं आपको सदा याद करता रहूं। वास्तव में वैष्णवों का धन यही है। जो वृत्तासुर ने कहा वही वैष्णवों का धन है। वैष्णवों का धन है निरंतर भगवान की स्मृति रखना, निरंतर भगवान का चिंतन करना। अब आगे वृत्तासुर कहता है, अजाते पच्छा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्ष्यते त्वाम्। वृत्तासुर भगवान से विनती करते हुए कहता है कि जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की घोंसले में बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े माँ का दूध पीने के लिए आतुरता से इंतजार करते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी पति से मिलने के लिए लालायित रहती है, सदैव प्रतीक्षा करती है, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतीक्षारत रहती है, वैसे ही प्रभु आपके दर्शन के लिए मेरा मन छटपटा रहा है। और मेरा मन इस प्रकार का हो जाए कि मैं आतुरता से आपके दर्शनों के लिए छटपटाता रहूं। ममोत्तम श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गहेस्वा सक्त चितस्नानाथ भूयात। वृत्रासुर स्तुत करते हुए कहते हैं
कि हे नाथ, जन्म मरण चाहे जितने भी हों, पर हर जन्म में आपके रसिक भक्तों, ऐसे रसिक भक्तों जिनकी आपके चरणों में प्रीति है, का साथ हर जन्म में मुझे मिलता रहे और आपकी माया में मोहित संसारियों का साथ मुझे कभी न मिले। बस मेरी मुक्ति का यही सच्चा मार्ग होगा। इंद्र वृत्रासुर की भावपूर्ण स्तुति सुनकर गदगद हो गए भगवान और बोले, हे दानवराज, तुम सचमुच धन्य हो जो रणभूमि में तुम्हारे विचार पवित्र बने हुए हैं। इंद्र भी वृत्रासुर की भावपूर्ण स्तुति सुनकर गदगद हो गया और वो वृत्रासुर की प्रशंसा करने लगे। तब अचानक वृत्रासुर का आश्रय भाव जागा और इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के माथे पर घुमाकर एक मुक्का मारा तो हाथी बेहोश होकर गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाथी बेहोश होकर गिर गया। इंद्र के हाथ का वज्र टूट गया। इंद्र को वज्र उठाने में शर्म आने लगी। अब वृत्रासुर बोला, इंद्र चुपचाप वज्र उठा लो, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसी धर्मनिष्ठा देखकर इंद्र लज्जित हुए, वज्र उठाया और हाथी के हाथ फेरकर उसको होश में ले आए और वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके इंद्र ने उसके दोनों हाथ काट डाले। वृत्रासुर मुंह फाड़कर दौड़ा और इंद्र को अंदर निगलकर पेट में ले गया। इंद्र के हाथ में वज्र था और नारायण कवच का बल था, इसलिए इंद्र मरे नहीं। पेट में बैठे बैठे ही वज्र से वृत्रासुर का पेट इंद्र फाड़ने लगे। 1 वर्ष उनको वृत्रासुर का पेट फाड़ने में लगा। 1 वर्ष बाद इंद्र उसके पेट से बाहर आए। तब इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का प्रहार करके उसका वध किया। अब परीक्षित जी बोलते हैं सुखदेव जी से कि वृत्रासुर में इतने अच्छे संस्कार कैसे आए कि वो रणभूमि में भी भगवान की विनती करने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु ने भगवान संकर्षण की उपासना की। उस उपासना के परिणाम स्वरूप वो विद्याधर लोक को प्राप्त हो गया। एक बार चित्रकेतु विद्याधर बनकर विमान से सवार होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां भगवान शंकर माता पार्वती जी को अपनी गोद में बैठाकर संतों को उपदेश दे रहे थे, ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। चित्रकेतु भोलेनाथ को भला बुरा कहने लगे कि ये धर्माचार्य बने घूमते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती कि समाज में कैसे बैठा जाता है। ये तो अपनी पत्नी को गोद में बिठाल कर उपदेश दे रहे हैं सबको। ऐसे लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्या सभायाम वै मिथुनी भूये भार्यः। वृत्रासुर कहते हैं कि अरे ये सारे जगत में धर्म श्रेष्ठ धर्म शिक्षक और गुरुदेव कहलाते हैं, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, किंतु इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हैं। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर भगवान भोले तो कुछ नहीं बोले, हंसने लगे, किंतु माता भगवती पार्वती को क्रोध आ गया और वो बोली, अरे मूर्ख, तुम भोलेनाथ को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हो।
हम पर तुमने पाप दृष्टि डाली है, तेरी दृष्टि आसुरी है, अतः असुर हो जा। वृत्रासुर ने मैया की विनती किया कि हे माता, मैं यह निवेदन तो नहीं करूंगा कि आप मुझे श्राप से मुक्त कर दो, पर आप तो जगत की माता हैं। यदि मेरे व्यवहार से आपको कोई कष्ट हुआ है तो उसे क्षमा कर दें, मेरी दृष्टि गलत नहीं थी। किंतु मैंने जो बात कही है वो उत्तम भाव से कही है। तब माता पार्वती बोली, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु असुर योन में भी तुम्हें भगवान की भक्ति बनी रहेगी, यह मेरा आशीर्वाद है। माता भवानी के श्राप से ही यही चित्रकेतु वृत्रासुर नाम का असुर हुआ और रणभूमि में भी भगवान की दिव्य स्तुति कर वज्र द्वारा वध किए जाने से उसका उद्धार हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।